हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोग इतिहास शुरू किए थे, यानी भारत के इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया था। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे, जिसके 5-6 क्लास हमने लिया था। ठीक है, जो हमारे चैनल है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एंशिएंट हिस्ट्री करके मिल जाएगा। ठीक है, हमारा चैनल क्या है, एक स्मार्ट एकेडमी करके हमारा चैनल है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हड़प्पा सभ्यता को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्लास 7 है, क्लास क्या है 7। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी देखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग को उत्तर हो गया, उत्तर साइड हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे उत्तर साइड में हम लोग को क्या था, मांडा। सबसे उत्तर में हम लोग बताए थे, मैप में बताया था यहाँ पे हमने सबसे उत्तर में यहाँ पे हम लोग कहा था, मांडा था, जो कहा हम लोग को पड़ा था, जम्मू कश्मीर। यानी कि सबसे उत्तरी राज्य में हम लोग को क्या आ जाएगा, सबसे उत्तर में हम लोग को मांडा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम पड़ता है जम्मू कश्मीर राज्य में, मांडा कहाँ हमारा है, जम्मू कश्मीर। तो सबसे उत्तर, तो सबसे दक्षिण में हम लोग बताए थे यहाँ पे महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में एक जगह था दैमाबाद, ये हमारा कहाँ था, महाराष्ट्र में दैमाबाद। यानी कि सबसे दक्षिण में क्या आ जाएगा हमारा, दैमाबाद, ये हमारा कहाँ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, और सबसे पूरब यहाँ पे जगह था, कहाँ था, यूपी में था हमारा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये कहाँ था हमारा, यूपी में। यानी कि सबसे पूरब में क्या आ जाएगा हमारा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि यूपी में था। और यहाँ पे हम लोग बताए थे पाकिस्तान के ए साइड में हम लोग क्या था, पाकिस्तान का बेल्ट था, इस साइड बलूचिस्तान था, जहाँ पे हम लोग बताए थे यहाँ पे था सुत्का गेंडोर। ठीक है, ये कहाँ था, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, यानी कि सबसे पश्चिम में आ जाएगा हमारा सुत्का गेंडोर। ये कहाँ था, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था, सुत्का गेंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में थे। यानी कि सबसे उत्तर में आ जाएगा मांडा, सबसे दक्षिण में आ जाएगा दैमाबाद, जो कि पूरब में आ जाएगा आलमगीर, और सबसे पश्चिम में आ जाएगा सुत्का गेंडोर। ये हो गया हम लोग का हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी आता है, यानी कि भारत के सबसे उत्तरी राज्य में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान स्थित है, तो मांडा आ जाएगा। यदि सबसे दक्षिण पूछे तो आ जाएगा दैमाबाद आ जाएगा, सबसे पूरब पूछे तो आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिम यदि पूछे तो सुत्का गेंडोर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न आता है हम लोग को, क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता ये क्या था, भारत की पहली नागरिक सभ्यता थी। ठीक है, भारत का पहला नगरीय सभ्यता था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले नगर यदि पूछे कि सबसे पहले नगर कहाँ पे नियोजित हुआ था, तो यह क्या था, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले भारत के नगरीय सभ्यता थे। ठीक है, यानी कि यहाँ के शहर जो होते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो शहर होते थे, यानी नगर होते थे, क्या होते थे, नगर नियोजित होते थे। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर होते थे वो किस तरह के होते, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजित होते थे, करने का मतलब एक सिस्टम से थे। ठीक है,
और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न आता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग बोलते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को इससे पहले क्या था, नगर नियोजित, यानी सबसे पहले नगर नियोजित किस सभ्यता में था, तो हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, पहली बार नगरीय सभ्यता कहाँ से शुरू हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसके बाद एक प्रश्न आता है हमारा क्या, कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि मिली, इस समय हम लोग को जो लिपि मिला उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि मिली उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग रखें, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। ठीक है, रखा गया। ठीक है, यानी कि लिपि तो बहुत सारे मिला, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा काल में लिपि तो बहुत मिला, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सके, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के बाद सारे जो आएंगे, इसके बाद हम लोग को क्या आ जाएगा, सारे जो इसके बाद वाले काल सारे आ जाएंगे, हम लोग को ऐतिहासिक काल में आएगा। हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो बहुत सारे मिले, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ सके उसको। ठीक है, तो क्या हो गया, हम लोग को आद्य ऐतिहासिक काल आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग को हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोग कब मिला था, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोग को मिला था चार्ल्स मेसन के समय में। चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में, 1826 जानकारी कब मिला था हम लोग को, 1826 ईस्वी में, चार्ल्स मेसन के समय में, चार्ल्स मेसन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने मिला था, तो चार्ल्स मेसन ने दिया था हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। ठीक है, सर्वप्रथम किसने दिया था, तो चार्ल्स मेसन ने, कब, वर्ष 1826 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन कहाँ से हुआ था हम लोग को, सिंधु घाटी जो सभ्यता था उससे सबसे पहला उत्खनन हम लोग को हड़प्पा से हुआ था, यानी कि इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया था, हड़प्पा। सिंधु घाटी, चूंकि पहले यहाँ पे हम लोग को क्या था, इंडिया था, पाकिस्तान अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, सिंध प्रांत है। तो जब ये विभाजित नहीं हुआ था तो ये क्या था, हम लोग को भारत का ही, पाकिस्तान भारत का ही क्षेत्र था। तो सबसे पहले जो, और यहाँ पे क्या था हम लोग को, सिंध यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या था, हड़प्पा सभ्यता, यानी कि भारत से जस्ट सटा हुआ था हम लोग का हड़प्पा सभ्यता, जो कि वर्तमान कहाँ है, पाकिस्तान प्रांत में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला उत्खनन कहाँ हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, सिंधु सभ्यता में यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा में हुआ, या हड़प्पा का हुआ, हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पाकिस्तान बाई साइड में, यहाँ पे हम लोग को सिंधु है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को हड़प्पा है। ठीक है, पहला हम लोग को क्या था, भारत का ही प्रांत था, भारत का ही क्षेत्र था। तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन कहाँ हुआ था, हड़प्पा में, इसलिए हम लोग क्या बोले, हड़प्पा सभ्यता बोले। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, तो जॉन मार्शल के समय में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जॉन मार्शल के समय में हुआ था।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जॉन मार्शल के समय में हुआ था। तो कब जॉन, यहाँ पे याद रखिए जॉन मार्शल ने किया था ना उस समय, जॉन मार्शल के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो वर्ष 1921 में। ठीक है, किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो बस 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग जॉन मार्शल। यहाँ पे ये उत्खनन करने वाले जॉन मार्शल नहीं थे, यहाँ पे जॉन मार्शल के समय में उत्खनन हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जॉन मार्शल के समय में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी। वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। यानी कि वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की कुछ प्रमुख सभ्यता देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। सभ्यता के समकालीन विश्व की सभ्यता। कहने का मतलब जब जिस समय भारत की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उस समय विश्व में जरूर कोई ना कोई सभ्यता होगा। उस सभ्यता को हम लोग किस नाम से जानते थे? ठीक है, उसी सभ्यता के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। जब भारत का हड़प्पा सभ्यता था तो विश्व में और कौन सी सभ्यता थी और किस नाम से जाना जाता था। जैसे भारत में हम लोग हड़प्पा सभ्यता जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो विश्व में कौन सी सभ्यता थी किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि उस समय क्या, जब भारत में हड़प्पा सभ्यता था तो उस समय यूनान में था, क्या था? यूनान में चल रहा था क्रीट की सभ्यता। क्या चल रहा था यूनान में? क्रीट सभ्यता। यूनान में हमारा क्या चल रहा था? पहला चल रहा था यूनान में, जब भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रहा था तो यूनान में चल रहा था क्रीट की सभ्यता। यूनान में चल रहा था क्रीट की सभ्यता। ठीक है, उसके बाद चल रहा था मिस्र में चल रहा था नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। ठीक है, उसके बाद चल रहा था दूसरा चल रहा था नील नदी के किनारे ठीक है, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? जब भारत में हड़प्पा सभ्यता था उस समय क्या था? नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता चला। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं दजला और फरात नदी के किनारे इराक में दजला, दो नदी था, दजला फरात, दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, क्या था? दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, एक क्या था? हमारा इराक में चल रहा था। ठीक है,
इराक में चला था। ऊपर वाला क्या था, यूनान में चला। दजला और फेराक नदी, दजला और फरात, ये दो नदी था। दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया के शहर, ठीक है। हवांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता। एक और था हमारा हवांगो नदी के किनारे, हवांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता। ये कहाँ था, चीन। चीन कहाँ पे, वर्तमान अभी भारत के इस साइड वाले एरिया में क्या है, चीन का कब्जा है, ठीक है। यहाँ पे चीन है, तो यहाँ पे चीन में कौन सा, हवांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख शहर था हम लोग को यहाँ पे भारत में, और यहाँ पे क्या था पाकिस्तान वाले जो प्रांत में जो क्या था हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख शहर थे, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।